हर इंसान पैसे कमाता है, अपने परिवार को चलाता है। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ज़रूरी चीज़ और सबसे जो टफ चीज़ होता है वो होता है पैसा बचाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे बचाने के मैंने बहुत सारे आपको टिप्स दिए हैं। बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे हम पैसे सेव कर सकते हैं। और आप लोगों का जो कमेंट आता है वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे एक मुझे इंकरेज मिलता है कि मैं कैसे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके सामने लेके आऊँ। देखिए, मैंने एक डेली रूटीन भी आप लोगों से शेयर किया था जिसमें मैंने आप लोगों को डिटेल दिखाया था, मतलब कि कैसे सुबह जो हमारा पिक टाइम होता है पावर एनर्जी का, उस समय कैसे कैसे काम करते हैं। तो वैसे काम करना हर लेडी करती है, हर औरत अपने घर का जो भी काम होता है उसको मैनेज करती है। और कैसे काम करके हमें पैसे बचाने, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ जो है बिल्कुल घरेलू, और हर महिलाएं इसको फॉलो भी करती होंगी। जो बहनें मेरी इन बातों को फॉलो नहीं करती हैं वो फॉलो करना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे हमारे पैसे बहुत बचेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों, सेविंग चैलेंज। देखिए, मैंने हर मतलब मंथ में आप लोगों को सेविंग चैलेंज दिया है। पिछले 1-2 मंथ में हो सकता है कुछ डिले हुआ होगा, लेकिन मैं हर मंथ में आप लोगों को सेविंग चैलेंज देती हूँ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे छोटे छोटे पैसे को जमा करके आप एक बिग अमाउंट कर सकते हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप बताइए कि 2022 में आपने कितने पैसे इन सेविंग चैलेंज से कलेक्ट किया है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो सेविंग चैलेंज मैं आप लोग को देती हूँ वो सेविंग चैलेंज को मैं खुद फॉलो करती हूँ, आप लोगों के साथ फॉलो करती हूँ। और हाँ, इस बहाने मेरा भी कुछ पैसा बच जाता है, मेरे पैसे बचते हैं सेविंग चैलेंज में। बेशक वो डिपेंड करता है कि किसी महीने में 600 तो किसी महीने में ये 1000-2000 तक जाता है, जैसा मेरा सेविंग चैलेंज होता है। हाँ, कभी कभी ऐसी भी होती है कि मतलब किसी दिन मेरा जो जो सेविंग चैलेंज है वो नहीं हो पाता है, उतने पैसे मेरे पास नहीं बच पाते हैं, तो उस चीज को मैं ध्यान रखती हूँ। और ऐसा है ना, पहले स्टार्टिंग में जब मैं सेविंग चैलेंज करती थी तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता था कि आज मेरे कुछ पैसे बचे नहीं, या आज फिर मतलब मैंने पैसे जो है वो डिपॉजिट किए नहीं, जमा किए नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे गिल्ट फील होता था, लेकिन अब नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि दोस्तों, जो पैसे नहीं बचते हैं ना, वो भी कहीं किसी दूसरे काम में कोई अर्जेंट ऐसा वर्क आ जाता है जहां मेरे खर्च होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अगले दिन या उसके मतलब आगे उस चीज को मैं मैनेज कर लूँ। मैनेज हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो मैं देखती हूँ फिर भी टोटल मनी क्या होता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती हूँ सेविंग चैलेंज को। तो सेविंग चैलेंज को ब्रेक नहीं करना है, और ये एक तरह से अपने आप को चैलेंज देना है कि हमारा जो रोजमर्रा का खर्चा है उसके अलावा भी हम पैसे बचा पाते हैं कि नहीं। और मेरे जितने भी सेविंग चैलेंज है वो आप लोग को बहुत पसंद आते हैं। तो 2022 में जितने मैंने सेविंग चैलेंज दिए हैं वो सारे सेविंग चैलेंज मैंने खुद किए हैं। अच्छा, 2022 में हमने कोई भी 52 वीक चैलेंज नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले जो था वो हमारा 52 वीक चला था, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि कैसे मैंने कंप्लीट किया है उस 52 वीक चैलेंज को। तो यहाँ पे इस साल मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, तो इस बार भी मैं 52 वीक चैलेंज बहुत जल्द आप लोग के सामने लाने वाली हूँ। हो सकता है दोस्तों वो मार्च में आए या अप्रैल में आए, लेकिन 52 वीक चैलेंज आएगा जरूर। इसलिए ये जो मैं चैलेंज आप लोग को देती हूँ ना, तो साथ के साथ अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, पैसे जरूर बचाइए। इससे एक हमारी ना हैबिट बनती जाती है कि हम पैसे कैसे बचा सकते हैं। और पता है, पैसे बचाने की आदत पड़ जाएगी ना, तो जो अनावश्यक हम खर्च करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं, वो आदत अपने आप हमारे अंदर से वो निकल जाती है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है ना, अपने आप को चैलेंज दीजिए। कैसे आप पैसे बचाएंगे, इस चीज के लिए चैलेंज दीजिए। दूसरी चीज, मेरे पास ये भी कमेंट आए हैं दोस्तों कि हमें बहुत शॉपिंग करने की आदत है और हम ना चाहते हुए भी हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि आजकल
ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो बहुत मतलब ईजिली हमें अवेलेबल हो जाता है। हम घर से बाहर जा नहीं रहे हैं, फिर भी हमें कुछ भी चाहिए तो हम उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और वो आ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर ये आदत डेवलप हो चुकी है, आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो ऐप है उसको कुछ महीने के लिए आप अनइंस्टॉल कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप अनइंस्टॉल करते हैं और वो आपके पास नहीं रहेगा, तो आप जब तक सोचोगे कि उसे डाउनलोड करते हैं और हम इस चीज़ का प्राइस देखेंगे, तब तक थोड़ा आपका मूड अपने आप बदल जाएगा। और ये करने से ना आपकी जो ये आदत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा बहुत लोगों को ये भी आदत होती है कि मन नहीं लग रहा है घर में, तो चलो बाजार चले जाते हैं। देखिए, बाजार अगर आप जाते हैं और आपका खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपके पैसे खर्च होंगे ही होंगे। तो बाजार तुरंत तुरंत जाने वाली आदत छोड़िए। ऑनलाइन जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग वाला ऐप होता है उसको अगर आप हमेशा देखते रहते हैं, तो आपकी इच्छा होगी कि हम कुछ ऑर्डर कर लें, और ऐसे में पैसे बचेंगे नहीं, पैसे खर्च होंगे। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा कि पैसा हर इंसान कमाता है, हर इंसान पैसा कमाता है, अपने घर को चलाता है, लेकिन पैसा बचाने वाला गुण होता है वो कई मतलब कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बचा पाते हैं। और मैं चाहती हूं कि मेरी इस चैनल के माध्यम से आप सभी जितना हो सके उतना पैसे बचाइए, क्योंकि ये बचे हुए पैसे हैं, यही हमारे इमरजेंसी में काम आते हैं। तो दोस्तों, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। शॉपिंग करने का बस मन नहीं लग रहा है, मूड खराब है, तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं, ऐसे में हमारे पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। दोस्तों, तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो मसाले हम बनाते हैं, जो स्पाइसेस हम घर में यूज करते हैं, और हर मतलब ये जो स्पाइसेस होते हैं ना, ये एक मतलब अच्छा अमाउंट हमारा खर्च होता है। तो कहना यहाँ पे ये है कि मसाले घर पे बनाइए। मसाले घर पे बनाइए, मतलब कहने का ये है कि आप जैसे धनिया, जीरा या फिर काली मिर्च जो भी होते हैं वो आप साबुत खरीदिए, उसे घर में साफ कीजिए, और उसके बाद जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपको टाइम मिले, आप उसको घर में ही मतलब अपना, सबके घर में मिक्सर होता है तो सब वहीं पे घर में ही पीसिए। और आप इससे क्या होता है ना, हमारे पैसे कम लगेंगे। आप एक बार इस चीज़ को आजमाइएगा ज़रूर। और देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब पता नहीं चल पाता है कि हम कितने का रेशियो लें। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम का अगर हम धनिया लेते हैं, 250 ग्राम हम जीरा लेते हैं, तो 100 ग्राम हम ले सकते हैं काली मिर्च। मान लीजिए आपने मतलब आधा किलो या फिर एक पाव ले लिया, और आप सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा हम एक साथ ग्राइंड करना नहीं चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना ही कुछ मतलब कोई कटोरी, कोई कप ले लीजिए मेजरमेंट के लिए। और अगर आप 2 कप धनिया ले रहे हैं, 2 कप जीरा ले रहे हैं, तो 1 कप या 1 कप से थोड़ा आधा ही आप काली मिर्च उसमें पीस लीजिए। अगर हम घर में मसाले ग्राइंड करते हैं, तो इसमें हमारे जो मसाले हैं वो एक तो आपको अच्छे मिलेंगे, आपका खाना देखिएगा स्वादिष्ट बनेगा, और साथ के साथ हमारे बहुत पैसे बचेंगे। दूसरी चीज इसमें एक और आती है दोस्तों, कि घर में आप घी तैयार कीजिए। देखिए, घी भी बहुत महंगा मिलता है, और घी मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों के पैसे जो है ना वो घी में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। तो अगर, और सबके घर में दूध आता है, कोई पैकेट का दूध मंगाता है, तो कोई यहाँ पे मतलब डेयरी जो होता है वहां से भी बहुत लोगों के दूध आते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस मिल्क से, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, इन सब सारे कामों में थोड़ा थोड़ा मेहनत है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है, लेकिन एक बार अगर हम ये मेहनत करेंगे तो हमारा पैसा बहुत बचेगा, और हमारे पास सबसे बड़ी चीज है ना कि शुद्ध चीजें हमें घर में मिलेंगी, हमें मसाला भी शुद्ध मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जो हम पैकेट के मसाले, जो भी कोरिएंडर पाउडर या फिर आपका क्यूमिन पाउडर, ये सब जो हम परचेज करते हैं, वो सब क्या शुद्ध होता है? नहीं। लेकिन आप जो घर में ग्राइंड कीजिएगा वो बिल्कुल आपका साफ सुथरा और घर का अच्छा होता है। और टेस्ट तो आप आजमा के देखिए, टेस्ट में भी अंतर आपको दिखेगा ही। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मसाले को घर में प्रिपेयर कीजिए, कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में, मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था ना, तो मुझे तो काम आया नहीं, लेकिन धीरे धीरे किसी किसी से पूछ पूछ के कर करके, घर पे बहुत बार ऐसा होता था कि मैं अपनी मदर से पूछ के कि कितना कितना रेशियो लूँ, और करके करने लगी, और आज ऐसा होता है कि ये सब काम मैं घर में परफेक्टली कर रही हूँ। तो मैं अपना ये बात बताना आप लोग को इसलिए मतलब मुझे उचित लगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपने कैसे पैसे बचाएं, आपने कैसे अपना घर किया। अच्छा, घर कैसे किया ये भी मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्द, और उसके लिए एक वीडियो आएगा, होम टूर पे भी वीडियो आएगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। और जब जो वीडियो देती हूँ ना कुछ अच्छे पॉइंट रहते ही हैं। तो दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, मसाले घर में ग्राइंड कीजिए और घी घर में प्रिपेयर कीजिए। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, सुबह जल्दी उठे।
देखिए, सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं और एक टाइम फिक्स रहेगा तो हमारा सारा काम समय पे होगा। और हमें इसके साथ सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है कि हमें कुछ वक्त अपने लिए मिलता है। हर औरत को, चाहे वो घर पे रहे चाहे वो वर्किंग हो, वो अगर अपना काम समय पे करती है तो उसको थोड़ा वक्त अपने लिए मिलता है। अब वो सेल्फ ग्रूमिंग में उस चीज़ को लगाए, अपना कुछ नया चीज़, अगर कोई नई स्किल है वो सीखना चाहती है तो उसमें लगाए। ये डिपेंड करता है कि किस पे आपको उस टाइम को लगाना है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सीखा हुआ कोई भी चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और ज़िंदगी है, आगे बढ़ते रहना है तो कुछ कुछ नया तो सीखना ही है। सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारा सारा काम टाइम पे होता है और व्यवस्थित ढंग से होता है, हम परेशान नहीं होते हैं। इसके साथ दोस्तों सुबह जो वर्किंग होता है उसे उठना ही पड़ता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि मुश्किल से आधा घंटा या फिर 40-45 मिनट का ही अंतर होगा। अगर आप बाहर नहीं जाते हैं, वर्किंग आप वुमेन नहीं है, तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने हस्बैंड को रेडी करने के लिए, उनका लंच प्रिपेयर करने के लिए, बच्चों के लंच प्रिपेयर करने के लिए सुबह तो जरूर उठती होंगी। तो क्या दिक्कत है अगर हम और आधा घंटा पहले उठ जाएं और अपने काम को कंप्लीट कर लें, तो हमें अपने लिए भी फुर्सत मिलेगा, हम कुछ नई चीज सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि और अगर यहाँ पे स्किल की बात हो रही है तो जरूरी नहीं है कि हर स्किल को सीखने के लिए हमें पैसे ही खर्च करने हैं। आजकल सबके घर में इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के थ्रू आप कुछ नया चीज सीखिए, जिस चीज़ की आपको इच्छा है। कभी आपको ऐसा फील होता है कि हमने लाइफ में ये काम नहीं किया, तो उस काम को सीखिए अपने फ़ोन के थ्रू और टाइम ज़रूर निकालिए। और पांचवा पॉइंट यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, वो ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए लागू होता है, क्योंकि कुछ ऐसी भी मेरी बहनें हैं, कुछ ऐसे भी मेरे मतलब बड़े लोग हैं जो घर का काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मतलब साफ सफाई या फिर बर्तन वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो भी यंग जनरेशन में लोग हैं वो कोशिश कीजिए कि मेड ना रखना पड़े। देखिए, मेड रखना, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम अगर मेड नहीं रख रहे हैं तो हम उनका रोजगार खत्म कर रहे हैं। रोजगार खत्म करने की बात नहीं है दोस्तों, हमें चुस्त दुरुस्त रहना है या हमें पैसे बचाने, बात यहाँ पे मेन आता है कि हमें पैसे कैसे बचाने हैं। तो उसके लिए हमें कोशिश करेंगे कि जो मेड का काम है वो हम कर देंगे। देखिए, मेड का काम, मेड एक रखने पे क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने मेड नहीं रखा है, मैंने भी मेड रखा है, जब मुझे जरूरत पड़ी है तो रखा है। लेकिन पता है, एक तो मेड के रहने से ये होता है कि आप जो काम आपको करना होता है ना, उसमें आपको आलस आने लगता है कि अरे वो आएगी वो कर देगी। लेकिन जब अपने ऊपर रहता है ना, तो सारा काम आप टाइम पे कीजिएगा और सारा साथ के साथ अरेंज कीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेड के आने से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना जो मेड का काम पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी मजबूरी है, वो कराएंगे ही मेड का काम। क्योंकि और हाँ, बड़े बड़े जो सोसाइटी होते हैं ना, वहाँ पे तो मेड एक रुतबा की बात होती है कि मेरे यहाँ मेड आती है, मैं मेड से काम कराती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, रुतबा दिखा के किसी को क्या करना है। आपका अगर काम चल पाता है तो खुद से कोशिश कीजिए काम करने की। और ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना है कि वो आएगी तो वो काम करेगी, आप खुद से कर लीजिए। और मैंने जो पिछले पॉइंट में बताया ना कि सुबह जल्दी उठने के लिए, सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो वो सारा काम हम खुद कर सकते हैं। और जब हम खुद से काम करेंगे तो घर के भी लोग देखेंगे तो वो भी घर को क्लीन रखेंगे। वो भी अगर कुछ ऐसे वैसे पड़े हुए हैं तो वो देख रहे हैं कि घर में जो लेडी है वो खुद कर रही है, तो वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर अपने घर में जितने भी आपके मेंबर है उसको, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उनको जिम्मेदार बनाना है, तो कोशिश कीजिए कि अपने घर का काम खुद कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको 5 ऐसे पॉइंट बताए जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पैसे बहुत बचेंगे। और ये सब तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पे हमारे पैसे बचते हैं। देखिए, पैसे बचाने का जो क्रम होता है ना, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो सकता है, वो कहीं भी काम करते रहता है। और ये जो बचे हुए पैसे है ना, ये जब आप एक बार इकट्ठे कीजिए अपने पास, तो आपको फील होगा कि आपने इतने पैसे बचाए नहीं हैं, इतने पैसे आपने कमाए हैं। ये चीज समझिए। अगर आप चाहते तो उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर देते, लेकिन आपके पास इतने पैसे बच गए ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।